तो हेलो 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 हेलो, तो कैसे हो भाई लोग। आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ कमलनाथ महादेव। कमलनाथ महादेव पहुँचने के लिए आप मेरे पीछे स्कूल का बोर्ड देख सकते हो। ये जो हाईवे है ना, आप देख रहे हो पीछे, ये हाईवे आ रहा है जाडोल से खलासिया के बीच में। आपको मंगवास नाम से जो गाँव आएगा, आप अगर गूगल मैप से कमलनाथ महादेव अगर सर्च करते हो ना, तो आपको इस हाईवे से भी आगे घुमाकर और आगे की तरफ ले जाएगा, जो कि करेक्ट नहीं है। आप गूगल मैप तक यहाँ पर मंगवास गांव तक आप आ जाएंगे। उसके बाद आप मेरे पीछे देख सकते हो, मंगवास गांव से पीछे जो रोड अंदर की तरफ जा रहा है वो कमलनाथ महादेव का है। अगर हम यहाँ से अगर कमलनाथ महादेव जाते हैं तो कोऑर्डिनेट करते हुए थोड़ा बहुत पूछते पूछते आराम से हम पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से हम अब जर्नी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में जो कमलनाथ महादेव मंदिर की जो इतिहास कह सकते हैं, जो पुरानी वर्ड याद नहीं आ रहा है, पुराणत्व ऐसा कुछ वर्ड होता है, वहाँ का जो भी हिस्ट्री है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ से कमलनाथ महादेव जाने से पहले हम अपने आप को थोड़ा बॉडी को चार्जअप कर ले रहे हैं। आपको भी एडवाइस देते हैं कि यहाँ ही से इस चौराहे से आप फल फ्रूट या कुछ भी आपका स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, पानी वगैरह यहाँ से ही ले लीजिए। यहाँ से आपको 7 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा और हो सकता है कि वहाँ पर आगे आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह और पानी वगैरह ना मिले, तो आप यहाँ से, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि यहाँ से आप पहले पानी वगैरह यहाँ से ले लीजिए और फिर वहाँ से ट्रैक भी करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट यहाँ से 7 किलोमीटर हमारी गाड़ी जा सकती है, पर उसके आगे हमें ट्रैक करना पड़ेगा। चौराहे से 7 किलोमीटर आने के बाद हमें जब एंट्री की है ना, सबसे पहले वहाँ पर शनि महाराज का मंदिर मिला है। और हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आज शनिवार के दिन ही आए हैं, तो शनि महाराज के दर्शन तो होंगे ही होंगे, उसके साथ कमलनाथ जी के भी दर्शन होंगे। तो यहाँ पर आने के लिए आप देख रहे हो बीच में बहुत ही इतना बुरा रास्ता है ना, कि मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल सी कार अगर 4x4 कार होगी तो वो आ सकती है। अगर उससे हेवी ड्राइवर हुआ तो नॉर्मल कार भी शायद लेके आ सके। हमें भी 2 व्हीलर लाने में एक स्ट्रेच आता है, वो 60 से 70 डिग्री का स्ट्रेच है, उसमें ऊपर चढ़ाने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, उसको ऊपर चढ़ाने में। अगर आप आ रहे हो पर्सनल बाइक लेके कार लेके, तो अगर आपसे चढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ नीचे खड़ी कर दीजिए और वहाँ से आप यहाँ ट्रैक करके आ सकते हैं। 7 किलोमीटर में से 3 से 4 किलोमीटर रोड है और 3 किलोमीटर ये स्ट्रेच होगा जो कच्चा रास्ता है। पहले शनि महाराज के दर्शन करते हैं, फिर चालू करते हैं कमलनाथ जी का ट्रैक। पीछे मेरे ये 3 दोस्त हैं, इनकी थोड़ी फिरकी लेते हैं। कहाँ पर आए हम? कमलनाथ आए हैं। कुछ बता सकते हो कमलनाथ के बारे में, कमलनाथ महादेव के बारे में? ये इनके जैसे कभी मत आओ आप साथ में, थोड़ा बहुत अगर नॉलेज लेके आओ। क्या है कि ये मुंह उठा के आ जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं, बस हाँ कहाँ जा रहे हैं, कमलनाथ जा रहे हैं। अब क्या कमलनाथ के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं बताऊँगा आपको सब कुछ। महादेव जी, हाँ महादेव जी है, पर उसके अलावा भी कुछ पता होना चाहिए। आप मेरा वीडियो देख के आओगे ना, तो आपको पता रहेगा कि आप कमलनाथ आ रहे हो, तो कमलनाथ की क्या इतिहास है। इनसे पूछते हैं, इन तीनों से पूछते हैं, महादेव जी का सबसे आज तक के इतिहास से लेके अभी तक सबसे बड़ा भक्त कौन रहा है? बता सकते हो? तीनों में से रावण। तुम दोनों बता सकते हो? रावण ही है। देख लो, तो इतना तो अगर कोई महादेव का भक्त है तो उन्हें ये तो पता है कि इतिहास से लेके अभी तक अगर महादेव जी का कोई सबसे बड़ा भक्त रहा है तो वो लंकेश, लंकापति, रावण, दशानन वही रहे हैं। तो लंकापति, रावण, जो लंकेश थे, वो सबसे बड़े भक्त थे महादेव जी के। उन्होंने जो तपस्या महादेव जी के लिए की है वो आज तक इतिहास में अभी तक किसी ने नहीं की है। माना जाता है कि जो लंकापति, लंकेश, रावण थे, उन्होंने हिमालय में उनकी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तो महादेव जी ने उनसे इच्छा मांगी, आपकी इच्छा क्या है? तो उस समय लंकापति रावण, उन्होंने कहा कि भाई महादेव जी, मुझे आप चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे महादेव जी चाहिए, आप मेरे साथ लंका चलिए। ये उनकी ये इच्छा मांगने के बाद महादेव जी ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा, महादेव जी ने, चलो ठीक है, आप
मैं तो आपके साथ आ नहीं सकता, पर मैं आपको एक शिवलिंग दे रहा हूँ। इस शिवलिंग को आपको लंका तक ले जाना है, आप इसको लेके जा सकते हैं। परंतु अगर बीच में अगर उस शिवलिंग को आपने कहीं भी रख दिया तो मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा, मेरा वहीं पर मंदिर टाइप बन जाएगा। लंका, हिमालय से लंका तक जाना काफ़ी दूर का रास्ता था। तो लंकापति दशानन रास्ते में जाते जाते एक जगह थक गए। जहाँ थके वही ये कमलनाथ महादेव है। यहाँ पर वो थक गए तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया और जो शिवलिंग था वो यहाँ पर उनसे गिर गया, और गिरने के बाद वो शिवलिंग यहीं पर मंदिर बन गया, यहीं पर विराजमान महादेव जी हो गए। अब ये यहाँ पर विराजमान होने के बाद लंकापति रावण वो अपनी तपस्या यहीं पर करने लग गए। 100 कमल एक साथ रखते थे महादेव जी के लिए और यहाँ तपस्या करते थे। उस तपस्या में ब्रह्मा जी ने अड़चन डालने के लिए, उस तपस्या में जब रावण जब तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसमें से 100 में से एक कमल उठा लिया, गायब कर दिया। उसके बाद में जब उनकी तपस्या ख़त्म हुई तो दशानंद ने अपना सिर काट कर अग्निकुंड में समर्पित करना चाहा कि एक कमल कम है, तो उस सिर को अग्निकुंड में जैसे ही रावण समर्पित कर रहे थे उसी टाइम महादेव जी प्रकट होते हैं, और महादेव जी प्रकट होके उनको अपने रावण की नाभि में एक मंदिर कह सकते हैं, शिवलिंग कहते हैं उसको, वहाँ पर विराजमान करते हैं और फिर यहाँ पर ये मंदिर बनता है। तो 100 कमल के चढ़ाने की वजह से ही कमलनाथ महादेव का नाम पड़ा है। इससे हटके, इससे और कुछ भी हिस्ट्री अगर हमको सुनने को मिलेगी, अगर कुछ और भी हमको ज्ञान मिलेगा तो हम ऊपर महाराज से लेंगे। पीछे देख सकते हो आप मेरे, कमलनाथ महादेव का मंदिर आ चुका है। दर्शन करते हैं, अगर पुजारी जी हैं तो उनसे और भी कुछ अलग इतिहास जानने को मिलेगा तो वो हम जानेंगे। जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी थ्रू इंटरनेट ली थी, थ्रू गूगल ली थी, वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे जो मिली थी ना, उससे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जहाँ यहाँ पर जो पंडित जी है जो आपको बताएंगे यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन, वो कुछ हटके और कुछ अलग है। वो एग्जैक्ट आपको प्लेस भी बताएंगे, एग्जैक्ट जगह भी बताएंगे कैसे क्या हुआ था। तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेना हमको ज़रूरी है। जो इन्फॉर्मेशन वो देंगे ना, वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सटीक है। इंटरनेट पे जो मैंने खुद ने एक्सप्लोर किया था इंटरनेट पे, वो मैंने आपको दिया है इन्फॉर्मेशन। उससे हटके अब ये इन्फॉर्मेशन इनकी सुनिए आप। मैं यहाँ का वर्तमान पुजारी हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश पुजारी है, ओदिच्य है, और यहाँ प्रतिवर्ष सेवा चलती है, मतलब अलग अलग पुजारी आते हैं। यहाँ की जो हवन कुंड की बात है, जो हवन कुंड सामने ही सामने बताया गया है रावण टूक पे, अग्नि कुंड है जो, उस पर उसने भारी यज्ञ किया था। भारी यज्ञ को खंडित किया एक बंदर ने, इधर सामने ही सामने बांदर टूक नाम पर्वतमाला का है। ये दोनों भगवान के गेट बने हुए हैं। इन गेट के ऊपर ही हवन कुंड है, यानी कि रावण टूक और बांदर टूक। नीचे शक्तिपीठ है अपना, भगवान विराजमान है, वहाँ पर उसने अपना शीश कमल किया था। उसी दिन से भगवान कमलनाथ के नाम से विख्यात हुए। शीश जिस दिन रावण ने अपना कमल किया था तो कमलनाथ नाम उसी दिन से भगवान का रखा है। और ये कितने फूल, कितने कमल चढ़ाए जाते हैं? वो प्रतिदिन 108 कमल, पास में ही गांव है, वहाँ से तालाब से 108 कमल प्रतिदिन आया करते थे। उसमें से भगवान विष्णु ने एक बार एक पुष्प को उड़ा दिया, जिससे उसने सोचा मेरे 10 शीश है, क्या काम आएंगे। एक शीश उसने भगवान के समर्पित कर दिया, तो शीश कमल किया, इसीलिए कमल नाथ है ये। तो ये शक्तिपीठ नीचे है, हवन कुंड ऊपर है, जिसको रावण टूक के नाम से जानते हैं, और सामने ही सामने बांदर टूक है, जो दोनों भगवान के गेट बने हुए हैं। यहाँ की गंगा बड़ी पवित्र है, पीने मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं, और हमेशा महाकाल होने पर भी पानी कभी ख़त्म नहीं होता। जैसा चलता है वैसा हमेशा 24 घंटे चलते रहता है।
तो हम अब सबसे पहले जो शक्तिपीठ है, जो मेन मंदिर है ना, जहाँ पर दशानंद ने अपना सर कमल किया था, अपना सर समर्पित किया था, उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के दर्शन करेंगे। उसके बाद आपको नीचे गंगा कुंड है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद ऊपर पहाड़ पर हम जाएंगे जहाँ पर दशानंद ने जो भी तपस्या की थी, काफ़ी लंबी वो तपस्या की थी, वो प्लेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शक्तिपीठ जहाँ पर शीश अपना कमल किया था वो देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं। सो यहाँ का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर शिव जी की जो पूजा होती है ना, उससे पहले रावण की पूजा, दशानंद की पूजा होना ज़रूरी है। अगर लंकेश की, रावण की पूजा पहले होगी तभी शिव जी की पूजा होगी, और वही पूजा सफल कहलाएगी, वही पूजा मान्य कहलाती है। अगर शिव जी की पूजा करनी है तो उससे पहले दशानंद की पूजा होना ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो यहाँ पर आके हमें पता चला। सो आपने देखा जो मेन मंदिर है, जो शक्तिपीठ है, वहाँ पर सामने की तरफ है जो विष्णु जी, शिव जी, पार्वती जी की मूर्ति है, नीचे की तरफ शिवलिंग है, और जो इस तरफ साइड में है ना वो दशानंद रावण की मूर्ति है। सो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो गंगा कुंड है, और यहाँ की इस मान्यता है कि इस गंगा कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है, 12 ही महीने पानी आता है, और इस पानी से अगर आप स्नान कर लेते हो तो किसी टाइप का आपको रोग नहीं लगता है, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर भी एक शिवलिंग है, नंदी जी है, और नीचे की तरफ आपको गंगा कुंड दिख जाएगा पानी गिरता हुआ। तो हमारी तरह ही भैया हैं नंदलाल जी, गंगा कुंड के यहाँ हमें मिले हैं, तो ये भी यहाँ पर दर्शन करने आए। इनसे भी बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें भी वीडियो में लो, बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं कमलनाथ से नीचे ही एक दमना गांव है, उसी गांव का रहने वाला हूं। तो दर्शन करने के लिए आज आए हैं, और भाई साहब वीडियो बना रहे हैं कमला में, क्यों अच्छी बात है। ये लोगों को ज़रा दिखाएं, लोगों को पता तो चले यहाँ पर पुराने तत्व अस्तित्व भी काफ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पे भामाशाह ने मंदिर बनाया जो अधूरा है, वो ऊपर है, ऊपर 5 तालाब हैं। उसके अलावा महाराणा प्रताप ने हरे घास की रोटी यहीं पे खाई थी। ओके। सो यहाँ पर बहुत कुछ जानने के लिए है। यहाँ पीछे तालाब भी है, और यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो होली होती है ना, ये पूरा जो भी एरिया है यहाँ पर सबसे पहले होली जलती, वो भी यहाँ पर सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वहाँ पर होली जलती है। और वो होली जाडोल से लेके आसपास के जितने भी इलाके, वहाँ पर वो होली दिखती है जलती हुई। वो होली दिखने के बाद ही इन इलाकों की होली जलती। तो मैं ट्राई करूँगा कि होली के दिन यहाँ पर आऊँ और होली का भी वीडियो बनाऊँ। अब हम ऊपर जाने वाले हैं जहाँ पर दशानंद ने पूजा की थी, वहाँ पर हम जाने वाले हैं, तपस्या की थी, वहाँ पर हम जाने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, तालाब है, आप पूरा एक दिन यहाँ पर रुक कर पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस आपके साथ कोई ना कोई लोकल होना चाहिए, तो वो आपको हर एक जगह बता सकता है, क्योंकि लोकल ऑलमोस्ट सब जगह घूमे हुए होते हैं। हम यहाँ पर आए तो हमें भी इतनी जगह नहीं पता थी, पर जब हम लोकल से मिले हैं, पंडित जी से मिले, तो हमें पता चला है कि यहाँ तालाब है, यहाँ पर जहाँ पर तपस्या की है वो अलग है, शक्तिपीठ अलग है, जहाँ से बंदर कूदा था वो पॉइंट अलग है, विष्णु जी के रूप में जो बंदर कूदा था। तो काफ़ी कुछ जानने को है यहाँ पर। सो ये ऊपर का जो जगह है, जो स्थान है, यहाँ पर कुछ ईंटें पड़ी हुई है, आगे की तरफ भी कुछ ईंटें पड़ी हुई है, पीछे की तरफ भी कुछ ईंटें हुए हैं। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस जगह दशानंद ने तपस्या की थी। अब यहाँ पर एग्जैक्ट कौन सी जगह तपस्या की थी यह हमें भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि पूरा खंडर हो चुका है। पर जो आप ये मेरे आगे का व्यू पॉइंट देख रहे हो ना, जो ये पहाड़ी, ये पीछे का जो एग्जैक्ट, वो मेरा फ्रेंड खड़ा है, वहाँ से जो पीछे की आपको पहाड़ी दिख रही है ना, वहाँ से नीचे पंडित जी ने बताया विष्णु जी के रूप में, हमने नेट पे पढ़ा ब्रह्मा जी के रूप में, विष्णु जी ब्रह्मा जी एक ही स्वरूप पे मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप कमेंट में। तो वहाँ से बंदर कूद कर यहाँ पर आया था,
और बंदर के रूप में यहाँ पर आकर यहाँ पर दशानन की रावण की तपस्या भंग की थी। और यहाँ से तपस्या भंग करने के बाद में रावण शक्तिपीठ नीचे जो मंदिर है वहाँ पर जाके अपना शीश कमल किया था, शीश को समर्पित किया था वहाँ पर। तो जानकारी तो आपने काफ़ी ले ली, पर जानकारी के अलावा भी हम यहाँ पर आते हैं, एक्सप्लोर करने आते हैं, व्यू को एंजॉय करने आते हैं। तो हम सबसे ऊपर तो नहीं कह सकते, सबसे ऊपर वाला पहाड़ मेरा पीछे है, पर ये जो यहाँ का जो व्यू है ना उसका आप आनंद लीजिए। जो व्यू है यहाँ पर ऊपर आने के बाद, आप नीचे वो मंदिर देख सकते हो कमलनाथ जी का, कमलनाथ महादेव का, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना दोस्तों बता नहीं सकता, बहुत सुकून भरा एहसास है। इतनी प्यारी हवा आ रही है और जो बारिश की हल्की हल्की बूंदें हमारे ऊपर गिर रही है ना उसका जो सुकून है। और ये भाई लोग बस फ़ोटो में ही पड़ा हुए, फ़ोटो में कुछ नहीं रखा है। जो यहाँ का फील है, यहाँ पर बैठ के आराम से फील कीजिए, सुकून लीजिए। फ़ोटो तो बाद में ले लेंगे, पर एक 10 से 15 मिनट आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय कीजिए। सो ये था कमलनाथ महादेव का आपके लिए वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी जो हमने दी है वो आपको पसंद आई होगी भाई। आराम से कि कुछ भी क्वायरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी देखना हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ का जो मैप लोकेशन होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, पर मैप का मैंने आपको सीन बता ही दिया क्या है शुरू में वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। ख्याल रखें अपना, कोरोना अभी तक गया नहीं है, हमने भी रुमाल बांधा हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर चले होंगे और उसके बाद हमारे युवाओं की सिगरेट पी पी के ये हाल हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? और भैया चलो सिगरेट का नाम लेते ही चलो।